Hi guys, welcome back to the channel and this is our fourth part of most expected question for Coal India System Exam. एग्जाम डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास पता नहीं कब वीडियो पहुंच रही है। और ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये केवल सीआईएल के लिए नहीं है, जितना भी पीएसयू होगा एंड गेट का एग्जाम होगा सभी के लिए है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल के होते हैं। हमने सी डी एस एल्गो एंड आई थिंक डिस्ट्रोलॉजिक के ऑलरेडी 3 वीडियोस कर लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 सी डी एस एल्गो का था, पार्ट 3 हमारा डिस्ट्रोलॉजिक था, दिस इज पार्ट 4 जहाँ पे हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। 2022 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं था एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी नहीं आया था, इस साल ऐड हुआ है तो हम दोनों के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग करेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 15 क्वेश्चन मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी लेके आऊँगा। सो 30 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, इससे ज़्यादा कि आपको एग्जाम लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है, सो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट हमारे वो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल 1400 क्वेश्चन है वो, उसमें क्वालिटी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। फुल लेंथ टेस्ट भी है तो वो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन कमेंट में भी होगा, तो वो देख सकते हो। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ऑलरेडी सेंड कर दिया मैंने बहुत सारा, तो जाके फाइल वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोल इंडिया आपका निकल जाएगा। अगर आप जो कोल इंडिया से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। So this is the intro that I already that I give in all the videos. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे मैं टॉपिक भी लिख के आया हूँ कि कौन सा टॉपिक का है। देखो लीनियर अलजेब्रा का है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का है क्वेश्चन, ठीक है। कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। ओके, इसने दे दिया आइगन वैल्यू दे दिया है, जस्ट आइगन वेक्टर पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है आइगन वैल्यू निकालने का। अगर कोई मैट्रिक्स ए होती है, ठीक है, ए, तो ए माइनस मॉड ऑफ लेमडा आई इक्वल टू 0 कर दो। इससे हमारा एक जो इक्वेशन बनता है उसके जो रूट्स होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं आइगन वैल्यूज। आपने पढ़ा होगा आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक है। ओके, और आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे जो इसके आइगन वैल्यूज होंगे वो देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका 1 2 3 ही आएगा आइगन वैल्यूज। चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसका जो आइगन वैल्यूज होगा 1 2 3 ही होगा, ठीक है। सिंपल, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, नाउ आप चेक भी कर सकते हो, जो आइगन वैल्यूज का सम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो 1 2 3 ये ट्रेस हो गया, ठीक है। सो सम जो होता है आइगन वैल्यूज का वो होता है ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे आपको पता होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यूज की। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे वो वाले मैं कराऊंगा। यहाँ पे इन्होंने खुद दिया है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 जो आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर निकालना है। ओके, सो सिंपली व्हाट यू कैन डू दैट, द फॉर्मूला इज दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू है, एक्स हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। एक्स हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, देखो वेक्टर जो है एक ही फॉर्म में दिया हुआ है। सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वेक्टर। हाउ यू कैन कैलकुलेट? ए इज गिवन, ए इज व्हाट, 1 2 3 0 2 2 0 0 3, दिस इज द ए। एंड एक्स क्या होगा, वेक्टर हमारा कितना होगा, वेक्टर तो हमारा पता है कि एक 3 डायमेंशन का होगा, तो हम इसको एबीसी मान लेते हैं। वी कैन एज्यूम इट एबीसी। अच्छा, इफ यू विल से दिस, कैन यू मल्टीप्लाई दिस सी, यू कैन मल्टीप्लाई। सो पहले में जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, देखो ये 3 क्रॉस 3 का है, और ये जो मैट्रिक्स हमारा है वो कितने का है, ये वाला मैट्रिक्स कितने का है, 3 क्रॉस 1 का है। तो हमारा जो मैट्रिक्स नेक्स्ट आएगा वो 3 क्रॉस 1 का आएगा, 3 रोज 1 कॉलम का आएगा, ठीक है। दैट इज अ पॉसिबल आई थिंक, ठीक है। दूसरों में जो इसका मल्टीप्लाई हमारा पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट 2, एक्स इज व्हाट एबीसी दैट वी हैव एज्यूम्ड। हमें एबीसी निकालना हमारा क्या है, टारगेट है नाउ। एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा हमने पुट कर दिया जिसके करस्पॉन्डिंग वो बोल रहे हैं। ये हमारा आइगन वेक्टर निकालने का एक तरीका है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो मल्टीप्लाई करना आता होगा मैट्रिक्स को आपको, तो ए प्लस 2b प्लस 3c हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस 2c, यहाँ पे 0 प्लस 3c। ये एक हमारा एक वेक्टर आ गया, ठीक है, एक मतलब मैट्रिक्स आ गया 3 क्रॉस 1 का, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2a 2b 2c हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर, यू विल कैलकुलेट व्हाट इट विल कम, a प्लस 2b प्लस 3c, इट विल कम 2b प्लस 2c, दिस वुड बी इक्वल टू द 2a। हम सिंपल कंपेयर कर रहे हैं, मैट्रिक्स कंपेयर करना था होगा, दिस वुड बी इक्वल टू 2b and 3c should be equal to 2c. So this is wrong, this is not possible. So we have to take this one into consideration and we have to solve this.
Okay, if I will solve this, 2b become 0, so 2c equal to 0 means c is equal to 0. If I will keep c is equal to 0 here, what I will get? If I will keep c is equal to 0 here, what I will get? A plus 2b is equal to 2a means 2b equal to a, मतलब a जो होगा वो टाइस ऑफ क्या होगा? b होगा. So what our assumption is a b c हमारा आंसर था. assumption is that कि a तो रहेगा, एक जगह हम 2b रख सकते हैं, यहाँ पे b रख सकते हैं, यहाँ पे 0. दिस इज आवर आंसर 2b b 0. ठीक है, एंड v कैन बी एनीथिंग. v is what we can take a constant k also. So answer is that 2b b 0. अब आपको देखना पड़ेगा b की वैल्यू चेक करके. b की वैल्यू 0 पुट करो. अगर 0 पुट करोगे तो 0 0 0 हो जाएगा पूरा, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. b की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 1 0 ही पुट हो रहा है. 2 1 0 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी. दिस इज करेक्ट. दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द आइगन वेक्टर. मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाया आपको. आइगन वेक्टर यू कैन कैलकुलेट. सो मैथमेटिक्स इज वेरी इजी इफ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है. So this is what question number 1. I hope you got the answer. Any option you can check, you will not get anything. ठीक है. If you will put 3 4 5 6 integer, you will not get anything. Just you have to check it. Okay. So this question is very good question. And eigen vector values निकालने का मैंने दोनों तरीका बता दिया. eigen values कैसे निकालोगे? a minus lambda i करो. ठीक है, लैम्डा को वेरिएबल बना लो, या a माइनस एक्स आई भी कर सकते हो. आई क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने क्रॉस जितने का ये रहेगा. यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का है अगर, तो ये भी 3 क्रॉस 3 का ले लेना. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. सो कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया है वो क्या यूज किया है? आइगन वैल्यूज प्लस वेक्टर्स बोथ. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है. इट इज फ्रॉम द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k does the system of linear equations x these three equations have infinitely many solutions. Okay, तो सिंपल तरीका, हमें इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस कब मिलते हैं? सी, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ. अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर मैं x प्लस बाई इक्वल टू 2 बोलता हूँ, ठीक है, x प्लस बाई इक्वल टू क्या बोलता हूँ? 2 बोलता हूँ. ठीक, और मैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 बोलता हूँ. सो दीज टू इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सेम. Means if you will plot this line, if you will plot x plus y is equal to 2, you will get like this line. If you will plot this line, then also you will get this line only. So here we can say that there are many solutions. There are many solutions. So हमें क्या करना है? जब दो लाइंस सेम होती है, एग्जैक्टली सेम हो जाती हैं, हमारा सोल्यूशन क्या जाता है? मिनी हो जाता है. यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो. अगर मैं पहला मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो इन दोनों में अगर समानता देखो, x x 2y है, मतलब हमें सेम करना, मतलब k की वैल्यू कितनी रखनी है? 3 करनी है. डायरेक्ट k की वैल्यू 3 पुट करो, आंसर इज k इज इक्वल टू 3. क्यों? अगर k की वैल्यू यहाँ पे आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन k इज इक्वल टू 3 पुट करने पे क्या होगा? x प्लस 2y प्लस k मतलब 3 9 माइनस 8z इज इक्वल टू 3. हो जाएगा x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3. सेम, यू कैन सी दैट सेम. दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज बोथ आर सेम. अगर सेम है मतलब एक लाइन के ऊपर क्या होगी? उसी के ऊपर इंसिडेंट होगी. देन वी हैव अ मेनी पॉइंट्स इन बोथ द लाइंस एंड वी कैन से दैट कि द सिस्टम हैज अ मेनी सॉल्यूशंस. दिस इज माय मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा. हम ए बनाएंगे. ए क्या होगा हमारा पे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज अ 1 2 1 2 5 2 1 2 k स्क्वायर माइनस 8. ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया. बी क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा 3 7 k. दिस इज अवर बी मैट्रिक्स, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे. ए ऑगमेंटेड बी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं हम बताओ? हम निकालते हैं 1 2 1 2 5 2 1 2 k स्क्वायर माइनस 8, और यहाँ पे ऐसा कुछ डॉट डॉट करके यहाँ पे लिखते हैं 3 से k. आपने पढ़ा होगा ये इक्लोन फॉर्म. ठीक है, अब हमें पता है कि मेनी सॉल्यूशंस अगर होते हैं मेनी सॉल्यूशंस, तो हमारा जो रैंक होता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लेस देन इक्वल टू n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ये होना चाहिए. दिस सिंप्लीफाइज दैट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. अगर यूनिक सॉल्यूशन तो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो हमारा रैंक है वो ए के बराबर होना चाहिए. इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी शुड नॉट बी इक्वल टू द रैंक ऑफ ए. ये हमारा तीन चीजें होते हैं. ये होता है मैनी के लिए, ये होता है यूनिक के लिए, और ये होता है नो सॉल्यूशंस के लिए. मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी हैव मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व. ठीक है, नाउ तो हम इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है? जीरोस बनाना. तो हम जीरोस बना सकते हैं यहाँ पे. यस, अगर मैं इस वाली रो को इससे माइनस कर दूं, ये हमारा R1 है, ये R2 है, अगर R3 है, अगर मैं R3 में
R3 माइनस R1 कर दूं, R3 में चेंजेस कर रहा हूँ तो R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 1 2 1 रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ पे 2 5 2 रहेगा और 7 रहेगा। वी आर गोइंग टू चेंज इन द R3 ओनली। सो R3 में 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 8 करोगे तो के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर करोगे इसको हो जाएगा के माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू से दैट कि हमें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसको क्या करना है, उसका रैंक जो है वो बराबर करना है रैंक ऑफ ए के। ठीक है, और लेस देन एन के, वेरिएबल एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है। तो इक्लाइन फॉर्म में क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो जो लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइंस, नॉन जीरो रोज, वही बताती हैं कि वो क्या होती है, रैंक होती है। तो अगर मैं इस पूरी रो को अगर जीरो कर दूं तो रैंक लेस देन 3 हो जाएगी। नॉन जीरो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो नॉन जीरो कितनी बचेगी, 2 बचेंगी, 2 या 2 से कम भी बन सकती है। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो करने के लिए के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, के इज इक्वल टू 3, के माइनस 3 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, के इक्वल टू 3 आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो के इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज के इज इक्वल टू 3 एट द एंड। दैट वी सॉल्व, दैट इज आल्सो करेक्ट। जब भी कभी आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाला आता है, आप दो लाइन को देखो, अगर दो इक्वेशन अगर एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, सीधा टिक करो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। क्यों, मैंने रीजन बताया कि एक लाइन अगर दूसरी लाइन के अंदर इंसिडेंट होती है, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, एक्स बाई बहुत सारे हैं, एक्स बाई एग्जांपल है, बहुत सारे एक्स बाई, दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है, मतलब क्या कर रही है, ये लाइन यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी, दैट मीन्स देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बहुत अच्छा समझाया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, ये मैंने दोनों मेथड बताई है, एक मेथड ये हो गई, एक मेथड दूसरी हो गई, दोनों मेथड से आप सीख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मैं बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो, ये मैथमेटिक्स के मतलब सभी पीएसयूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मैट्रिक्स ए इज डिकम्पोज्ड यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन विदाउट पिवटिंग, ए इज इक्वल टू एलयू वेयर एल इज अ यूनिट लोअर मैट्रिक्स। तो लोअर मैट्रिक्स मतलब यूनिट लोअर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। यूनिट लोअर मैट्रिक्स बोल रहा है, यूनिट मतलब केवल एक होगा हर जगह, और लोअर मैट्रिक्स है तो केवल अपर में क्या होगी, वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी, सिंपल, एल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। यूनिट लोअर मैट्रिक्स यूनिट वेयर एल इज अ यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड यू इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यू हमारा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अपर ट्रायंगुलर मतलब लोअर वाले क्या होंगे, 0 होंगे, यहाँ पे एबीसी मान लो, इसको 0 मान लो, इसको 0, ये हो जाएगा 0, हमारा 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा लोअर वाले 0 होंगे, सॉरी, लोअर वाली वैल्यूज हमारी क्या होंगी, 0 होंगी अपर में। सो वी कैन कीप हियर 0, हियर आल्सो वी कैन कीप 0, एंड यहाँ पे ए बी है, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ, इसको एफ मान लेता हूँ। दिस इज अवर मैट्रिक्स, यू कैन से, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ये सब पता होना चाहिए। ये ऐसा हमने मैट्रिक्स मान लिया, ये हमारा यू हो गया। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू इतना दिया है, ए को हमने एल यू बना दिया, हमने ए इक्वल टू क्या कर दिया, एल यू कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द एंट्री U23 रो 2 कॉलम 3 ऑफ द मैट्रिक्स यू का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब एफ बताना है हमें, एफ की वैल्यू बतानी है। देखो सेकेंड रो मतलब 1 2 सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम मतलब एफ की वैल्यू हमें बतानी है, एफ की वैल्यू। तो ए इक्वल टू कितना दिया है, 2 4 2 दिया है, 1 5 2 दिया है, एंड 4 11 9 दिया है, ठीक है। इसको हमें इक्वल करना है, एल के एल कितना है, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 है ना, इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना, राइट, 1 1 0, so 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1, I think lower is this, so there should be 1, there should be 1, okay, this is L. What is U, U हमने क्या माना है, you can take U from here, A D E 0 B F। अच्छा मैंने कुछ भी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो, आप मतलब एल यू को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो हम एल यू को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ए आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, बी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ई आएगा। सिंपली मैं इसको इससे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको इतना तेज होना पड़ेगा पीएसयू क्रैक करना है तो। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे बी प्लस डी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो डी प्लस बी आएगा, ठीक है। इसको करोगे तो कितना आएगा बताओ, ई प्लस एफ आएगा, ठीक। चलो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो ए आएगा, अगेन ए आएगा, ए ही आएगा, आई थिंक आई हैव रिटन राइट थिंग, okay, this is a, our A, okay, and again this will come B plus D,
एंड दिस इज कम ई प्लस एफ प्लस सी, ठीक है, यहाँ से. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, okay, this is what they are telling. L is a lower triangular matrix, unit lower triangular matrix, and U is upper triangular matrix. Okay, हमने क्या मिस्टेक की, let us verify. Okay, A B E, U is an upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर तो हमने सही बनाया है, अपर ट्रायंगुलर हमने सही बनाया है, ठीक है. हमने कहीं पे मिस्टेक की है क्या, लेट्स सी. लोअर ट्रायंगुलर में ठीक है, हमने 1 1 1 रख रखा है, ठीक है, इट इज द करेक्ट ओनली. व्हाई वी आर गेटिंग दिस? ओके, लेट्स सी. सो दिस इज 2 1 4 5 4 5 11 2 2 9. Okay, so we have to tell what is the value of this. Okay, so you can see there is a inconsistency in the question, I think. Okay, they are coming a and a, तो question I think wrong frame हो गया है, but at the end you know that what we want to calculate, ठीक है. क्वेश्चन का डेटा यहाँ पे इनकरेक्ट हो सकता है, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है. मेरे अकॉर्डिंग डेटा गलत है, बट मेथड सही है. a इक्वल टू एल यू करना था, एल कैसे मानना था, यू कैसे मानना था, वो आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है. और दोनों को सॉल्व करके आपको वैल्यू क्या निकालनी थी. इसका डेटा इनकंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ डेटा में यहाँ पे गड़बड़ी है. सो यू कैन चेक हियर. मैं एक बार मल्टीप्लाई फिर चेक कर लेता हूँ, इज इट करेक्ट और नॉट. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस, तो इट विल कम ए, यहाँ पे आएगा बी मेरा, यहाँ पे आएगा ई मेरा, ठीक है. यहाँ पे मेरा आएगा ए, अगेन आएगा ए, क्योंकि इन दोनों, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, इसका मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो बी प्लस डी आएगा, इसका करूंगा तो ई प्लस एफ आएगा, इससे अगेन ए आएगा. ओके, सो आई थिंक सम मिस्टेक्स आर देयर, यू कैन चेक आउट इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में, बट मेथड इज करेक्ट ओनली, ठीक. चलो क्वेश्चन नंबर 4. लेट ए बी इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 था, वैसे यहाँ पे 6 था, 4 नहीं था, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया. एंड ट्रेस ऑफ ए इज ट्रेस ऑफ 6 इफ 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर λ1 λ2 2 वर डिटरमिनेंट ऑफ दिस. ओके, सो वी हैव अ 3x3 मैट्रिक्स, मींस वी कैन से दैट कि वी हैव अ 3 आइगन वैल्यूज. ओके, सो सपोज दैट λ1 इज देयर, λ2 इज देयर, λ3 इज देयर, ठीक है. मैं इनको एबीसी मान लेता हूँ सिंपल के लिए. ए इज गिवन व्हाट 1, बी इज गिवन 2, सी इज अननोन. ओके, so determinant of a is given, determinant of a is what, that is 6, and we know that the product of eigenvalues is determinant of a. Simply determinant of and also trace of a is given, trace of a is given what, 6, and also we know that a plus b plus c is equal to 6 होता है. So 6 is equal to abc, that means 6 is equal to 1 into 2 into c, so c is equal to यहाँ से आ गया 3. अब यहाँ से वेरीफाई करो c सही आ रहा है, a plus b plus c. सो यहाँ पे कीप करोगे वैल्यूज 1 + 2 + c, यहाँ पे अगेन c इज इक्वल टू कितना आ रहा, 3 आ रहा, मतलब जो हमारा दूसरा आइगन वैल्यू है c इक्वल टू कितना है, वो 3 है, ठीक है. सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a + 1. ओके, सो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास b, इसका वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2a + i. उसको हमें मॉड ऑफ b निकालना है, हमें मॉड ऑफ b निकालना है. अगर हमें b का मॉड निकालना है, इसका मतलब हम b के, अगर हमें आइगन वैल्यूज पता हो, सपोज दैट इसके आइगन वैल्यूज पी क्यू आर है, सपोज दैट पी क्यू आर है, तो मॉड ऑफ b क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू आर का मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब हमें क्या है, मैट्रिक्स नहीं पता है, फिर भी हम आइगन वैल्यूज के थ्रू उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. ओके, सो अगर मैं b के आइगन वैल्यूज निकालना चाहता हूँ, b इज डिपेंडेंट ऑन a, तो पहला आइगन वैल्यूज जो होगा, अगर मैं उसको p बोल देता हूँ, p इज इक्वल टू, तो हमारे पास abcg है, abc है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. abc कितना है, 1 2 3. अगर p को मैं 1 के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है. तो पहला आइगन वैल्यू जो आएगा p इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 स्क्वायर, मतलब 1 - 1 + 1, दैट इज p इज इक्वल टू 0. ठीक है, देखो एक आइगन वैल्यू उसका क्या आ गया, 0 हो गया. सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, अगर करना हो तो 2 पुट करके q इज इक्वल टू 2 पुट करके चेक कर लो, बट ये p क्या कर देगा, पूरा 0 कर देगा. मतलब मॉड ऑफ b जो होगा वो होगा p q r, p ऑलरेडी 0 है, q r कुछ भी है क्या, मतलब आंसर क्या होगा, 0. गेटिंग इट? तो इस तरह हमें मैथमेटिक्स में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. मैं 2x में पढ़ा रहा हूँ, 3x में जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. इवेल्युएट द फॉलोइंग, ये लिमिट कैलकुलस का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी इट. ओके, हमें इवेल्युएट द फॉलोइंग करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है. l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपन 1 cos x 1 अपन x स्क्वायर, ठीक है. हमें ये कैलकुलेट करना है. सी दैट इफ यू विल कीप हियर 0, इट cos x में अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और अगर यहाँ पुट करोगे तो 1/0 हो जाएगा, ये जाएगा 1 पावर इनफाइनाइट का पावर, ठीक है. अगर कोई भी फंक्शन हमें ऐसा बनता है, कोई भी फंक्शन बनता है कि लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स पावर जी एक्स है, ठीक है। और अगर ये वन पावर इन्फानाइट का बनता है, वन पावर इन्फानाइट का बनता है तो इसका जो फॉर्मेट होता है ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा जी एक्स, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा। समझे बात को, ये हो जाएगा, ठीक। चलो तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, एफ एक्स इज वॉट कॉस एक्स, एंड जी एक्स इज वॉट जी एक्स इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बन रहा है वन पावर इन्फानाइट का, तो हम कर देंगे ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कर देंगे एफ एक्स माइनस वन अपॉन जी एक्स स्क्वायर जी एक्स, ठीक है, इंटू जी एक्स कर दिया हमने, ठीक है। नाउ if you will keep 0 here it will become 1 minus 1 upon 0, that means 0 by 0 बन रहा है। जब 0 by 0 बनता है हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, अगर 0 by 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनता है, दोनों से ऊपर दोनों साइड क्या मार दो, डिफरेंशिएशन मार दो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, डिफरेंशिएशन किया इसका आ गया माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया, और इसका कितना हो गया, माइनस का 0 हो गया, ठीक है। इसका किया तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, नीचे किया तो, ठीक है। ये बन गया हमारा माइनस का साइन एक्स अपॉन 2x, ओके। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, ये होता है 1, ये हो जाएगा ई टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, तो ई की पावर कितना आ गया -1/2, दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इतना तेज मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आ गया तो आप 0.5 में देख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो होता है आप याद रखना कि अगर मैंने इसीलिए लिया है कि एफ एक्स पावर जी एक्स है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0, और अगर हमारा ये वन पावर इनफाइनाइट बन रहा है, इसका प्रूफ वगैरह भी है, एफ एक्स माइनस वन अपॉन इंटू जी एक्स का फॉर्मेट बन जाता है ई की पावर में आके, ठीक है। दिस फॉर्मेट यू हैव टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन मैथ बी वी एंड आर। तो ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल में डिफाइन है, ठीक है। सो एफ एक्स इज गिवन कि एक्स बराबर जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन होगा एफ 0 पे, जो वैल्यू कितनी है 0 है। Which of the following statement is true regarding fx at x is equal to 0? ओके, fx का x बराबर 0 पे क्या क्या ट्रू है यहाँ पे हमें बताना है। तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी तो इनकरेक्ट हो गया, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, गलत, क्योंकि 0 पे वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही वहाँ पे, भाई वैल्यू दी हुई है तो होगी ही, ठीक है। चलो अब पहला ऑप्शन है fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, जब भी आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल करना हो, पहली बात तो कंटिन्यूअस में आप वैल्यूज पुट करके चेक कर लो। अगर डिफरेंशिएबल पूछ रहा हो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है, एफ डैश एक्स मतलब क्या कर दो, उसको डिफरेंशिएट मार दो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है, दे हैव गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। यहाँ पे दो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 2x हो जाएगा इंटू पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, कुछ नहीं किया। दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा cos ऑफ 1/x, फिर 1/x का फिर से करोगे तो हो जाएगा -1/x² इंटू फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है या नहीं है बताओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने क्या रखा कांस्टेंट। सो दिस फंक्शन इज बिकमिंग लाइक बिहेविंग लाइक दिस, you can check out this function, it is behaving like this 2x into sin of 1/x plus cos of 1/x minus cos of 1/x, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर कट गया। now see अब they are taking that they are asking that कि what is true at x is equal to 0, we have to tell that, okay। so see here पहली बात तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है एक्स बराबर 0 पे। देखो यहाँ पे अगर पुट करोगे आप 0 वैल्यू तो डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो एफ डैश एक्स पे। देखो ये हो जाएगा 2x साइन, यहाँ पे इन्फानाइट हो जाएगा, माइनस कॉस इन्फानाइट हो जाएगा। हमें पता है साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक ही रेंज करती है, मतलब कुछ ना कुछ -1 से 1 के बीच होगी। तो ये भी एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई, 0 पुट करने पे इसकी 0 हो गई, माइनस कॉस इन्फानाइट और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 से 1 के बीच होगी। मतलब हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे, वी कैन कैलकुलेट x इज इक्वल टू 0 पे हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एफ डैश एक्स एट एक्स बराबर 0, एफ डैश 0 बराबर 0, ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन डू दैट ओके। आई थिंक दिस इज माइनस कॉस एक्स, अच्छा इट इज करेक्ट ओनली, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन ऑल्सो सॉल्व एंड यू कैन वेट एंड देन यू कैन सॉल्व, ओके। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए देन यू कैन गेट फ्रॉम माय चैनल एंड यू कैन चेक आउट टेलीग्राम चैनल,
Let fx is equal to x cube minus 3x on interval 0 root 3 according to Lagrange. Meanwhile, theorems Lagrange's, there exists a value c 0 root 3 such that f dash c is equal to f this the value of c is. It is very simple. आपको fx दिया है, आप f dash x निकाल लो, ठीक है. मैं मेथड बता देता हूँ, x की जगह c पुट करो, एर करके ही दे देता हूँ मैं. चलो fx दिया है कितना, fx is given that is x cube minus 3x. So f dash x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है. f dash x हो गया. नाउ f dash c कितना हो जाएगा, f dash c इज इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3, और 3c स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है f ऑफ रूट 3 के बराबर कर दो, f ऑफ रूट 3 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय रूट 3, ऐसा बोल रहा है, ठीक है. अब आप f ऑफ रूट 3 की वैल्यू निकाल सकते हो ना भाई, एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स क्यू माइनस 3x. यहाँ पे एफ एफ 0 निकालो, एफ एफ रूट 3 निकालो और वैल्यू पुट करके आंसर ला लो. इतना तो कर सकते हो वैल्यू पुट करके यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी. ओके, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड ऑन द मैथ आर, ये गलत लिखा हुआ है. ओके, हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं. हमें पता है एफ डैश एक्स निकालो, फिर एफ डैश एक्स को क्या करो, 0 निकालो, 0 कर दो, फिर उसके क्या करो, रूट्स निकालो, और रूट्स पे फिर एफ डबल डैश एक्स का क्या करो, साइन चेक करो. एफ डबल एक्स का क्या करो, साइन चेक करो. अगर एफ डबल डैश एक्स किसी पॉइंट पे अगर 0 आता है, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा. अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन कहीं पे 0 आता है, वो हमारा वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा. स्टेप समझ में आया. हमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 करना है, जो रूट्स आएंगे वहाँ पे वैल्यू चेक करनी है. किस पे, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, मतलब डबल डेरिवेटिव पे साइन चेक करना है. अगर लेस देन 0 आया मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा, मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. मैं इसलिए मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद से सॉल्व करो ये क्वेश्चंस, तभी आपको बनेंगे, ठीक है. जो टफ होगा मैं उसको बता दूंगा, वो तो इजी क्वेश्चन था, आपने 12th में भी पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चंस. ओके, ये हमारा सिंगल वेरिएबल डेफिनेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इवैल्यूएट द सिंगल वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, सो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है जो मैं फ्रेम किया. 0 to π/2 इजी वाला तो आप कर ही लोगे, इसलिए मैंने ड्रॉप बनाया. रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है dx, ठीक है. तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आप 0 से a लिख देते हो ना, एफ एक्स डी एक्स डेफिनेट में अगर आई, तो ये सेम चीज होती है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये सेम चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, फॉर्मूला होता है. सो आई कैन राइट आई इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस under root of cos x π/2 minus x. I can write it easily. If I will write it, you know that कि sin 90 minus theta कितना होता है, cos theta 0 to π/2. It is a equation number 1, इसको assume कर लो. It is will become under root cos x sin 90 minus theta cos theta. ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट ये हो जाएगा sin x cos x प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट sin x. सो यू कैन सी दैट कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें ये दोनों चीज सेम दिख रही है. दोनों चीज यहाँ पे हमें दिख रहा है cos x, वहाँ पे दिख रहा है sin x. क्यों ना हम 1 और 2 को ऐड करें. अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, इधर 2i इक्वल टू यहाँ पे है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस प्लस अंडर रूट कॉस अपॉन अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस. ये है इन दोनों का इक्वेशन से जो हमारा एलसीएम होगा 2i इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा. अच्छा, 0 to π/2 चल ही रहा था हमारा, 0 to π/2 ये तो हमें नहीं भूलना है, ठीक है. ये दोनों सेम है तो अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस लिख सकता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस लिख सकता हूँ. सिंपल, ये दोनों कट गए, क्या बचा, dx बचा केवल. सो 2i इक्वल टू 0 to π/2 क्या बचा, dx बचा, मतलब 1 into dx बचा. 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इंटीग्रेशन. 2i इक्वल टू x हो जाएगा 0 to π/2. सो 2i इक्वल टू ये π/2 माइनस 0, सो 2i इक्वल टू π/2. सो i इज वॉट π/4. सो i इक्वल टू π/4 इसलिए मैंने किया इसको क्योंकि इसका थोड़ा ये जेई लेवल का क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया था. ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बना सकते हो आप, ठीक है, इजिली. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. प्रोबेबिलिटी पे आते हैं. इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मशीन ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द टोटल कंपोनेंट्स. ओके, लेट मी टेक वाटर. In a manufacturing plant, a machine A produces 60% of the total components and machine B produces 40%. Okay, A का जो शेयर है प्रोड्यूसन में, प्रोडक्शन में 60% है, एंड B का जो है वो है 40% है.
इट इज नोन दैट 2% ऑफ द कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए आर डिफेक्टिव। तो ये जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है वो 2% करता है। दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड वाइल 4% ऑफ द कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी आर डिफेक्टिव। इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए 4% जो है हमारा क्या है, डिफेक्टिव है। ओके, इफ रैंडमली सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ओके, इफ रैंडमली हमने एक कंपोनेंट उठाया और वो हमारा क्या डिफेक्टिव है, what is the probability that it was produced by machine B? Okay, this is the conditional probability। ठीक है, तो अगर हमें P A by B कहीं पे लिखा होता है P A by B, इसका फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P P B। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A while V has already, अगर B पहले हो चुका है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये होता है P A बाई इंटू पे इंटरसेक्शन B। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रैंडमली सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमें डिफेक्टिव पता है, मतलब P हमें डिफेक्टिव पता है। अभी हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B, मतलब मशीन B से प्रोड्यूस है ये बताना है। मतलब हमें डिफेक्टिव पता है कि डिफेक्टिव है, बट हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मशीन बी सी होगी। तो पी बी बाई डी निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन डी डिवाइड बाय पी डिफेक्टिव। अब हमें ये निकालना है पी डिफेक्टिव। अच्छा, पी डिफेक्टिव कैसे हो सकता है, आइदर ए और बी। सो अगर आप पी डी निकालने जाओगे, पी बी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं पहले कि बी से सेलेक्ट हो और डिफेक्टिव भी हो। तो बी से सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 इंटू डिफेक्टिव होने की कितनी है प्रोबेबिलिटी, 0.04। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी कि डिफेक्टिव भी हो और बी से भी सिलेक्ट किया हो। तो ये हो जाएगा 16 बट्टे कितना, 10 पावर 3। चाचा 16 बट्टे 10 पावर 3। ठीक है, अब हमें पी डिफेक्टिव निकालना। पी डिफेक्टिव मतलब आइदर इट विल फ्रॉम द कंपोनेंट ए एंड आइदर इट विल फ्रॉम द कंपोनेंट बी। अगर ए से होगा तो 0.6 एंड उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 प्लस अगर 4 से बी से होगा तो 0.4 इंटू 0.44 0.04। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 बटे 10 क्यूब हो जाएगा प्लस ये 16 बटे 10 क्यूब हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 28 बटा 10 क्यूब हो जाएगा। हमें वैल्यूज पता है सबकी, हम कीप कर सकते हैं वैल्यूज। पी बी बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 16 बाई 10 क्यूब, 16 बाई 10 क्यूब डिवाइड बाई 28 बाई 10 क्यूब। सो 10 क्यूब से 10 क्यूब को उड़ाओ तो जाएगा 16 बटा 28। 16 बटा 28 को 4 से काटो तो 4 को 16, 4 बटा 7। 4/7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का 4/7 इज द आंसर। ठीक है, जनरली मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। ठीक है, और होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहां से ले लो। ठीक है, आप मेहनत कर लो थोड़ा सा। द नंबर ऑफ फोन कॉल्स अराइविंग एट अ कस्टमर सर्विस डेस्क follows a poison process with an average rate of 2 calls per minute. What is the probability of receiving at least 2 calls in 2 minutes interval? Okay, so average call 2 calls per minute आ रहा है, तो 2 calls पर मिनट आ रहा है, तो 2 मिनट में कितना आएगा एवरेज 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी होती है ई पावर माइनस लैम्डा, क्या होता है फॉर्मूला, ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। बड़े प्रोबेबिलिटी रिसीविंग एटलीस्ट 2 कॉल्स। एटलीस्ट 2 कॉल्स मतलब कि हमें एटलीस्ट 2 कॉल बताना है। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताना है डिफेक्टिव क्या बनाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एटलीस्ट 2 कॉल्स। एटलीस्ट 2 कॉल करना मैं बोलता हूँ 1 माइनस एट मोस्ट 2 कॉल, मतलब 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 1 पे हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एटलीस्ट बोल रहा है तो हम 1 माइनस एटमोस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर वो बोल रहा है एटलीस्ट 2 कॉल्स, मैं बोल देता हूँ 1 माइनस एटमोस्ट 2 कॉल्स, तो बात तो वही हो गई ना। अब p इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस इज इक्वल टू 0 पुट करो, e पावर माइनस 4, लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे माइनस बाहर लगा हुआ है, p इक्वल टू 1 पुट किया तो e पावर माइनस 4 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो p इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस 4 प्लस ई पावर माइनस 4, मतलब 1 माइनस 2 इंटू ई पावर माइनस 4, 1 माइनस 2 इंटू ई पावर माइनस 4। कहीं पे है ऑप्शन, यू कैन चेक। ओके, ऑप्शन इज नॉट देयर। e power minus, okay, here lambda is about 4, here lambda is about 4, here lambda is about 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5।
आंसर इज अबाउट 1 - 5 into e⁴. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये क्वेश्चन नंबर 11 है. शुड आई डू मोर क्वेश्चंस और आई शुड लीव? ओके, सो लिमिट ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिस्टोटल रूल से. आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन नहीं है ये. ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 3 फेयर डाइसेस वाला, ये भी आप कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. ओके, आगे बढ़ते हैं. कोई क्वेश्चन और है क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल का है, तो आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ. देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एज द प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल फंक्शन पीडीएफ दिस. फर्स्ट फाइंड द कांस्टेंट के, देन द डिटरमिन द वेरिएंस रैंडम वेरिएबल. तो हम के निकालने के लिए देखो हमें पता होता है कि हमें 0 से 2 जो एफ एक्स डी एक्स होगा वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो 0 से 2 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, के एक्स इंटू 2 - एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ से के कांस्टेंट है, वैल्यू निकाल सकते हो पहले के की. फिर हमें क्या निकालना है, वेरिएंस एक्स निकालना है. तो वेरिएंस जो एक्स होता है तो हमारा रहता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है एक फॉर्मूला, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो. तो सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है. ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली. वेरिएंस होता है अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आप ये चेकआउट कर लेना एक बार, क्वेश्चन इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, लेट एक्स नो द टोटल नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये हिंट दे देता हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हिंट दे देता हूँ. और उसमें मीन जो होता है वो हो जाता है एनपी, और जो हमारा वेरिएंस होता है वो हो जाता है एनपी क्यू, ठीक है. और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. ये फॉर्मूला मैंने सब कुछ आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है. सो ये 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है. वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब फॉर्मूले आप देख लेना, ठीक है. सो फॉर्मूले आपको समझ में आए. ये जो हमने बताया आपको मीन वगैरह, मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, और पी यहाँ पे निकाल सकते हो. यहाँ पे जैसे एन कितना दिया है, एन 8 दिया है, पी बराबर कितना है 1/2 है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे हमारा जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा एनपी. और आई थिंक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, वेरिएंस हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एनपी क्यू होता है. ये वेरिएंस होता है, आई एम फॉरगेटिंग इट. फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, ठीक है. आई थिंक वेरिएंस होता है, ठीक है. सो दिस इज वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है एनपी क्यू, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है, ठीक है. तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 15 क्वेश्चन मैंने बता दिए सारे क्वेश्चंस अच्छे से. अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेके आऊंगा आपके लिए. मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में, सॉल्व करने में. यू कैन लाइक एंड कमेंट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वाचिंग यार. एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी लेके आता हूँ, लाइक कमेंट कर देना. लाइक टारगेट 50 है इसका, 50 प्लस हो जाएगा, देना आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो. सो मेक श्योर यू हैव टू लाइक इट. थैंक्स फॉर वाचिंग.